ये सच है कि बुद्ध कहते हैं हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। कार्य की गुप्त शक्ति वास्तव में हमारे दैनिक जीवन की उन छोटी छोटी आदतों और निर्णयों में छिपी होती है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े काम करने पड़ेंगे, लेकिन बुद्ध का संदेश बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं कि यदि तुम केवल आज एक छोटा सा सही काम कर लो, एक अच्छी आदत अपनाओ, किसी की मदद करो, अपने भीतर एक बुरी आदत छोड़ दो, तो यही छोटे कार्य मिलकर जीवन में बड़ा रूपांतरण लाते हैं। एक छोटा कदम जैसे प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करना, अपने मन की अशांतियों को समझना, क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण करना या अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा कार्य करना, ये सब शुरू में मामूली लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे छोटे बीज एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं। बुद्ध समझाते हैं कि जीवन में कोई भी सफलता एकदम से नहीं होती, बल्कि निरंतर छोटे प्रयासों की श्रृंखला से जन्म लेती है। ठीक वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर महान मंदिर बनते हैं, वैसे ही हमारा चरित्र और भविष्य भी हर दिन किए गए छोटे कर्मों से बनता है। कई लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन पहला छोटा कदम उठाने से डरते हैं। बुद्ध हमें इसी भय से मुक्त करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हर छोटा प्रयास ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करता है। यदि तुम आज थोड़ा सा अच्छा सोचोगे, थोड़ा सा अच्छा बोलोगे और थोड़ा सा अच्छा करोगे, तो कल वही तुम्हें एक बेहतर मनुष्य बना देगा। छोटे कर्मों के महत्व को पहचानने वाला कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रगति धीमी हो सकती है, मगर रुकती नहीं। इसी विश्वास के साथ जो व्यक्ति अपने छोटे प्रयास जारी रखता है, वही एक दिन महानता को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्ध का यह संदेश जीवन बदल देने वाला है। छोटे कार्यों को कभी कम मत समझो, क्योंकि इन्हीं में वो गुप्त शक्ति छिपी है जो भविष्य को सबसे सुंदर रूप में ढाल सकती है। जब हम बुद्ध के इस उपदेश को और गहराई से समझते हैं, तो पता चलता है कि छोटे छोटे कार्य ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार हैं, क्योंकि बड़े कार्य अक्सर अचानक नहीं होते। वे उसी दिशा में लंबे समय से किए जा रहे छोटे छोटे प्रयासों के फल होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन भी छोटे विचारों से ही आकार लेता है। यदि तुम हर दिन अपने मन में थोड़ा सा सकारात्मकता का बीज बोओगे, तो एक दिन यही विचार वृक्ष तुम्हें शांति, संतुलन और सफलता की छाया देगा। लेकिन यदि तुम हर दिन छोटे नकारात्मक विचारों को बढ़ाते रहोगे, थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा भ्रम, तो धीरे धीरे वही बीज एक ऐसा वृक्ष बन जाते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा और जीवन शक्ति को ही खा जाते हैं। इसलिए बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं कि छोटे कार्यों की शक्ति दोधारी होती है। वे तुम्हें महानता की ओर भी ले जा सकते हैं और पतन की ओर भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम हर दिन कौन सा कदम उठाते हो। बुद्ध उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जीवन में पुण्य भी छोटे छोटे अच्छे कामों से जमा होता है। तुम हर दिन सिर्फ एक व्यक्ति की मदद करो, बस उतना ही काफी है। तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाओ, बस वही सफलता की दिशा तय कर देगा। समस्या यह है कि लोग छोटे प्रयासों को महत्व नहीं देते। वे सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कर्म चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि वो सही दिशा में है तो उसका प्रभाव अवश्य होगा। यही कारण है कि सभी महान लोगों की कहानियों में छोटे छोटे आरंभ, छोटी छोटी आदतें और छोटे छोटे परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्ध हमें प्रेरित करते हैं कि तुरंत बड़े परिणामों की इच्छा छोड़ दो और धीरे धीरे धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा जारी रखो। जब तुम खुद को अनुशासित कर लेते हो कि हर दिन थोड़ा सा सही करना है, तो तुम जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी जीत सकते हो। छोटे कार्य तुम्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, और यही निरंतरता तुम्हें असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी हासिल करने में सक्षम बनाती है। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। यदि तुम जीवन में महान बनना चाहते हो, तो बड़े कार्यों का इंतजार मत करो, बल्कि आज से, इसी क्षण से छोटे छोटे अच्छे कर्म शुरू कर दो। बुद्ध के अनुसार जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य छोटे छोटे सत्कर्मों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है।
क्योंकि यही सत्कर्म समय के साथ मिलकर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत आत्मबल पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति आज थोड़ा सा अनुशासन अपनाता है, कल थोड़ा सा धैर्य विकसित करता है और हर दिन अपने भीतर की किसी एक कमजोरी को थोड़ा सा कम करता है, तब धीरे धीरे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व निखरने लगता है। दुनिया अक्सर बड़े कर्मों, बड़ी सफलताओं और बड़े लक्ष्यों की बातें करती है, लेकिन बुद्ध का मार्ग इससे बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं कि बड़े लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब छोटे कदम सही दिशा में दृढ़ता से उठाए जाएं। बुद्ध ये भी बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो छोटे कामों को महत्वहीन समझकर टाल देता है, जबकि वही छोटे कार्य भविष्य की महान उपलब्धियों की नींव होते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि तुम हर दिन 5 मिनट का ध्यान करते हो तो शुरू में ये मामूली लग सकता है, पर कुछ समय बाद यही 5 मिनट तुम्हें मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और गहरी एकाग्रता प्रदान करेंगे। यदि तुम हर दिन किसी एक व्यक्ति के साथ थोड़ा सा सौम्य व्यवहार करते हो तो यही सौम्यता समाज में तुम्हारी पहचान का आधार बन जाएगी। यदि तुम अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन छोटा सा प्रयास करते हो, एक पन्ना पढ़ना, एक विचार लिखना, 1 मिनट योजना बनाना, तो यही छोटे प्रयास अंततः तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जो तुम्हें एक समय असंभव लगती थी। बुद्ध कहते हैं कि छोटे कदमों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इन्हें दोहराना आसान है, और जब कोई काम लगातार दोहराया जाता है तो वो मन का स्वभाव बन जाता है, और यही स्वभाव व्यक्ति का भाग्य लिखता है। इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा वर्तमान क्षण में रहकर ये देखना चाहिए कि अभी हम क्या कर सकते हैं, कौन सा छोटा काम अभी किया जा सकता है जिससे जीवन थोड़ा और बेहतर हो, मन थोड़ा और शांत हो और लक्ष्य थोड़ा और स्पष्ट हो। जब व्यक्ति छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो ना तो घबराता है, ना थकता है, ना भ्रमित होता है, क्योंकि छोटे काम हमेशा संभाल ले जा सकते हैं। इन्हीं छोटे कदमों की शक्ति ये है कि वे मनुष्य को निरंतरता का वरदान देते हैं, और निरंतरता ही जीवन की हर सफलता का मूल है। बुद्ध का संदेश हमें ये याद दिलाता है कि असली शक्ति कर्म के आकार में नहीं, बल्कि उसके दिशा, नियत और निरंतरता में होती है। इसलिए यदि तुम जीवन में वास्तव में बदलाव लाना चाहते हो तो आज ही एक छोटा सा अच्छा कदम उठाओ, क्योंकि वही छोटा कदम समय के साथ एक महान उपलब्धि में बदल जाएगा। बुद्ध ये भी स्पष्ट करते हैं कि छोटे छोटे कर्मों की गुप्त शक्ति केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये मनुष्य के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन भी लाती है, जो उसके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को गहन स्तर पर प्रभावित करता है। जब कोई मनुष्य हर दिन थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करता है तो उसके भीतर ये विश्वास जगने लगता है कि वो अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकता है। यही विश्वास धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है, और आत्मविश्वास ही वो ऊर्जा है जो बड़े कार्यों के लिए आवश्यक होती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तब तक बड़े काम नहीं कर सकता जब तक वो छोटे कामों को सही भाव से करना नहीं सीखता, क्योंकि छोटे कार्य ही मनुष्य के अंदर वो सूक्ष्म जागरूकता पैदा करते हैं जो बड़े निर्णयों और बड़े लक्ष्यों के समय मार्गदर्शक बनती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा संयम रखता है, थोड़ी सी दया दिखाता है, थोड़ा सा सच बोलता है और थोड़ा सा मन को शांत करने का अभ्यास करता है, तो ये सब मिलकर उसके भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देता है जो संकट के समय उसे विचलित होने नहीं देती। बुद्ध कहते हैं कि छोटी आदतों का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, लेकिन यही आदतें समय के साथ मनुष्य के स्वभाव में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। छोटे कदम मन को ये सिखाते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है और धैर्य ही महानता की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य छोटे कार्यों में धैर्य सीख जाता है तो वो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय ले पाता है, और जब वो सही निर्णय लेने लगता है तो जीवन स्वयं उसके अनुकूल होने लगता है। बुद्ध का कहना है कि संसार में कोई भी शक्ति उन लोगों को नहीं रोक सकती जो प्रतिदिन थोड़ा सा सही करने का संकल्प रखते हैं, क्योंकि ये छोटा सा संकल्प धीरे धीरे उनके भीतर एक अटल इच्छा शक्ति का निर्माण करता है। यही इच्छा शक्ति उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है जहां केवल सपने लेकर चलने वाले लोग कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें परिणामों पर नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि दिशा सही है और कदम निरंतर हैं तो परिणाम स्वतः महान होंगे। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा हर छोटा कर्म भविष्य के लिए एक प्रकाश उत्पन्न करता है। इसलिए आज भले ही तुम्हारे प्रयास छोटे हों, लेकिन उनका प्रभाव अनंत है। बस तुम निरंतर चलते रहो,
छोटे सत्कर्म करते रहो और जीवन को हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाते रहो। वही छोटे कदम एक दिन तुम्हें उस महानता तक पहुंचा देंगे जिसकी तुम्हें तलाश है। बुद्ध इस सत्य को और भी गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि छोटे छोटे कर्मों की शक्ति इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि वे मनुष्य को परिवर्तन की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, न कि केवल परिणाम के चाह से। अक्सर लोग केवल बड़े परिणामों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि परिणाम तो केवल यात्रा का अंतिम पड़ाव है। असली शक्ति और असली विकास तो पूरे वास्ते में उठाए गए छोटे छोटे कदमों में छुपा होता है। बुद्ध समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा अच्छा करने का निर्णय लेता है, चाहे वो खुद के लिए हो, अपने मन के लिए हो, अपने लक्ष्य के लिए हो या किसी और के लिए, तब वो अनजाने ही अपने विचारों को, अपनी प्रवृत्तियों को और अपनी ऊर्जा को बदलने लगता है। यही बदलाव धीरे धीरे उसकी संपूर्ण चेतना को परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि छोटे कर्म मन को साधने का पहला चरण है। जैसे कोई किसान पहले भूमि तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर पानी देता है और वर्षों बाद पेड़ फल देता है, वैसे ही मनुष्य भी जब हर दिन छोटे छोटे सत्कर्म करता है तब उसका मन धीरे धीरे परिपक्व होता है। बुद्ध कहते हैं कि लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे तुरंत परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे, निरंतरता और धैर्य के साथ ही आता है। छोटे काम हमें यही धैर्य सिखाते हैं और जब मनुष्य धैर्यवान हो जाता है तो वो जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से संभाल लेता है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि जब तुम छोटे छोटे कार्य करते हो तब तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अपने लक्ष्य की दिशा में सक्रिय हो। यह संदेश मन में एक सकारात्मक कंपन पैदा करता है जो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यही स्थिर प्रेरणा मनुष्य को लंबी यात्राओं में भी थकने नहीं देती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि छोटे प्रयासों को कम मत आंकना, क्योंकि वे ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां बड़े सपने देखने वाले लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। छोटे कर्म तुम्हें विनम्र बनाते हैं, तुम्हें जमीन से जोड़कर रखते हैं और साथ ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब तुम हर दिन थोड़ा सा अच्छा करते हो तो तुम अपने भीतर उस प्रकाश को बढ़ा रहे होते हो जो अंधकार के समय तुम्हें मार्ग दिखाता है। यही छोटे कदम तुम्हें भीतर का बोध कराते हैं, तुम्हें अपने वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराते हैं और धीरे धीरे तुम्हें उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां तुम समझते हो कि महानता किसी एक बड़े कार्य में नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे सही निर्णयों में छिपी होती है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि छोटे छोटे कार्यों को प्रेम, जागरूकता और निरंतरता के साथ करते रहो, क्योंकि यही छोटे कदम तुम्हारी आत्मा को उज्जवल करते हैं, तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करते हैं और तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाते हैं जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य छोटे छोटे कार्यों की शक्ति को समझ लेता है तो वो अपने जीवन का निर्माता स्वयं बन जाता है, क्योंकि तब वो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता बल्कि हर दिन अपने कर्मों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है। छोटे कर्म मनुष्य को यह अनुभव कराते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। जब तुम हर दिन थोड़ा सा साफ सोचते हो, थोड़ा सा संयमित व्यवहार करते हो, थोड़ा सा अपने मन की उलझनों को शांत करते हो और थोड़ा सा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो यही छोटे छोटे प्रयास तुम्हारे भीतर उस शांति, स्पष्टता और साहस को जन्म देते हैं जो बड़े फैसलों और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक होती है। बुद्ध समझाते हैं कि बड़े कार्य वास्तव में छोटे छोटे कर्मों की श्रृंखला भर हैं। लोग जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें केवल उसका अंतिम परिणाम दिखाई देता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने कितने वर्षों तक प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाए होंगे, कितनी बार गिरा होगा, कितनी बार फिर उठकर आगे बढ़ा होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि महानता किसी एक दिन का परिणाम नहीं बल्कि हर दिन के छोटे प्रयासों का संचय है। छोटे काम तुम्हें ये भी सिखाते हैं कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जैसे हर दिन थोड़ा सा आभार प्रकट करना, थोड़ा सा आत्मचिंतन करना, थोड़ा सा अपने दोषों को पहचानना और थोड़ा सा दूसरों के लिए बेहतर बनने का प्रयास करना, ये सब तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब अंदर की शक्ति बढ़ती है तो बाहर की परिस्थितियां अपना प्रभाव खोने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं कि छोटे कर्म मनुष्य को सजग बनाते हैं और सजगता ही मुक्ति का मार्ग है। सजग व्यक्ति ना तो जल्दी घबराता है, न जल्दी क्रोधित होता है और ना ही जीवन की कठिनाइयों से टूटता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी शक्ति उसके कर्मों में है, न कि परिस्थितियों में। यही छोटे कदम मनुष्य के भीतर एक स्थिर चरित्र का निर्माण करते हैं और चरित्र ही वो शक्ति है जो दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। बुद्ध हमें ये भी बताते हैं कि छोटे कर्मों की खासियत ये है कि उन्हें कोई छीन नहीं सकता, न समय, न परिस्थितियां, न भाग्य।
किसी के पास करोड़ों की संपत्ति ना हो, बड़े संसाधन ना हो, ऊंचे अवसर ना हो, फिर भी वो अपने जीवन को बदल सकता है यदि वो प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाता रहे। यही छोटे कदम मनुष्य को आशा देते हैं, अवसर देते हैं और अंत में वही उसकी नियति बदल देते हैं। इसलिए बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि यदि तुम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हो तो किसी बड़े क्षण का इंतजार मत करो। बस आज, अभी, इस क्षण एक छोटा सा सही कदम उठाओ। उसी एक कदम से तुम्हारे भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यही प्रक्रिया तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बुद्ध आगे समझाते हैं कि छोटे छोटे कर्मों की गुप्त शक्ति केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये मनुष्य के आसपास की दुनिया को भी बदलने की क्षमता रखती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रतिदिन छोटे छोटे सत्कर्म करता है तो उसकी ऊर्जा, उसका व्यवहार और उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों तक पहुंचने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में सकारात्मक परिवर्तन हमेशा एक व्यक्ति से शुरू होता है, एक छोटे निर्णय से, एक छोटे कार्य से, एक छोटे कदम से। जब तुम हर दिन थोड़ा सा दयालु होते हो तो दया तुम्हारे आसपास का वातावरण बदलने लगती है। जब तुम थोड़ा सा शांत रहते हो तो तुम्हारे आसपास तनाव कम होने लगता है। जब तुम थोड़ा सा ईमानदार होते हो तो दूसरों को भी ईमानदारी की प्रेरणा मिलती है। ये छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर समाज में बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। बुद्ध ये भी बताते हैं कि मनुष्य अक्सर इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके छोटे प्रयासों से दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुनिया छोटे प्रयासों से ही बदली है। एक छोटी करुणा, एक छोटा सत्य, एक छोटा त्याग, एक छोटा जागरण। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाता है तो वो अनजाने ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही प्रेरणा धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती है। इस प्रकार छोटे कर्म केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सामूहिक जागरण की शुरुआत होते हैं। बुद्ध समझाते हैं कि छोटे छोटे कदम मनुष्य के भीतर एक ऐसी लय बनाते हैं जो निरंतर बढ़ने की शक्ति देती है। जब तुम हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हो तो समय के साथ वही सुधार विशाल परिवर्तन का रूप ले लेता है। छोटे कदमों की खूबसूरती ये है कि वो भारी नहीं लगते। उनमें न डर होता है, न दबाव, न असमर्थता का बोझ। इसीलिए उन्हें दोहराना आसान होता है और दोहराव ही किसी भी कौशल या गुण को मनुष्य के भीतर स्थायी बनाता है। जब तुम हर दिन थोड़ा सा अनुशासन अपनाते हो तो तुम धीरे धीरे एक अनुशासित व्यक्ति बन जाते हो। जब तुम हर दिन थोड़ा सा धैर्य रख लेते हो तो तुम्हारा स्वभाव धैर्यवान बन जाता है। यही छोटे अभ्यास तुम्हें जीवन का स्वामी बनाते हैं, ना कि परिस्थितियों का दास। बुद्ध कहते हैं कि छोटे कर्मों को महत्व देना ही जीवन में विनम्रता की भावना उत्पन्न करता है। जब मनुष्य छोटे प्रयासों से परिवर्तन देखता है तो वो समझ जाता है कि सफलता किसी अहंकार का परिणाम नहीं बल्कि निरंतरता, धैर्य और सही दिशा का फल है। ये समझ मनुष्य को भीतर से हल्का कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि किसी भी महान लक्ष्य के लिए बस छोटे छोटे कदम लगातार उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार छोटे कर्म मनुष्य के भीतर करुणा, धैर्य, शांता और जागरूकता का विकास करते हैं और यही 4 गुण बुद्ध के अनुसार जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि कभी भी ये मत सोचो कि तुम जो कर रहे हो वो छोटा है, क्योंकि यही छोटे कदम, छोटी आदतें और छोटे सत्कर्म जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन लाते हैं। यदि तुम हर दिन सिर्फ एक छोटा सा सही काम कर लो तो यही छोटे छोटे प्रयास तुमको उस ऊंचाई तक उठा देंगे जहां तुम स्वयं को एक दिन आश्चर्य से खड़ा पाओगे। बुद्ध कहते हैं कि छोटे छोटे कर्मों की शक्ति का वास्तविक चमत्कार तब दिखाई देता है जब मनुष्य उन्हें केवल करने भर से नहीं बल्कि समझ के साथ अपनाने लगता है, क्योंकि तब हर छोटा कदम केवल एक क्रिया नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। बुद्ध समझाते हैं कि जब तुम हर दिन थोड़ा सा अच्छा करते हो तो तुम केवल अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे होते बल्कि अपने मन की गहराई में छिपी पुरानी प्रवृत्तियों को भी बदल रहे होते हो। यही कारण है कि छोटे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से दिखाई देता है। जब कोई मनुष्य 10 दिनों तक थोड़ा सा ध्यान करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब कोई व्यक्ति रोज कुछ मिनट आभार महसूस करता है तो उसकी दृष्टि नकारात्मक चीजों से हटकर सकारात्मक पहलुओं पर टिकने लगती है। जब कोई हर दिन थोड़ी सी ईमानदारी से बात करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी प्रकार छोटे छोटे सुधार मनुष्य की भीतर ऐसी ऊर्जाएं जागृत करते हैं जो उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती हैं।
बुद्ध आगे बताते हैं कि छोटे कदम हमें ये सिखाते हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है, कोई ठहराव नहीं। जब तुम छोटा सा सही कदम उठाते हो, चाहे वो कितना भी मामूली हो, तुम इस प्रवाह के साथ तालमेल बिठाते हो। जबकि बड़े बदलाव के इंतजार में बैठना प्रवाह के विरुद्ध लड़ने जैसा है। छोटे कदमों से ये भरोसा पैदा होता है कि तुम स्वयं अपने जीवन के चालक हो। यही भरोसा धीरे धीरे दृढ़ निश्चय में बदल जाता है, और निश्चय वो शक्ति है जो परिस्थितियों को भी बदल सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों ने जीवन में महान काम किए, उन्होंने कभी बड़े आरंभ की खोज नहीं की। वे बस छोटे प्रयासों के साथ आगे बढ़ते रहे, और उनके छोटे कदमों ने ही उन्हें ऊंचाई तक पहुंचा दिया। जब व्यक्ति छोटे कर्मों को अपनाता है तो वो अपने मन के साथ एक बड़ा संवाद शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उसका मन हर दिन थोड़ा सा सुधार चाहता है, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा अनुशासन। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है, पर छोटे अभ्यास उसे स्थिर बनाते हैं। जैसे कोई नदी छोटे पत्थरों से टकराकर धीमी और शांत हो जाती है, वैसे ही मन छोटे अभ्यासों से संतुलित हो जाता है। छोटे कदमों से मनुष्य में जागरूकता बढ़ती है, और जागरूक मन वही है जो भविष्य की चिंता नहीं करता, अतीत का बोझ नहीं उठाता, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। छोटे कर्म व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता के करीब ले जाते हैं, क्योंकि वे सरल होते हैं, सुलभ होते हैं, और सबसे बढ़कर वे मनुष्य को अहंकार से दूर रखते हैं। जब व्यक्ति बड़े काम करता है तो अहंकार बढ़ने की संभावना होती है, पर जब वो छोटे छोटे सत्कर्म करता है तो उसके भीतर विनम्रता और करुणा बढ़ती है। यही करुणा और विनम्रता मनुष्य को बुद्धत्व की ओर ले जाती हैं। छोटे कदम मनुष्य को केवल सफल नहीं बनाते, वे उसे शांत, संतुलित और भीतर से उज्जवल बनाते हैं। इसलिए बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, छोटे कदमों को कभी कम मत समझो। चाहे वो एक छोटी आदत हो, एक छोटा सत्कर्म हो, एक छोटी दया हो या एक छोटा संकल्प हो, ये सभी मिलकर तुम्हें उस जीवन के द्वार पर ले जाते हैं जिसकी तुम खोज कर रहे हो। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा सा सही करते रहोगे तो एक दिन यही छोटे कदम तुम्हें उस महानता तक पहुंचा देंगे जहां पहुंचकर तुम समझोगे यही तो जीवन का सच्चा मार्ग था। बुद्ध ये भी समझाते हैं कि छोटे छोटे कर्मों की गुप्त शक्ति केवल हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि वो मनुष्य के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करती है। क्योंकि छोटे कदम मन को उस स्थिरता, सजगता और सादगी से जोड़ते हैं जो किसी भी आंतरिक जागरण की नींव होती है। जब कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा सही काम करता है, चाहे वो किसी के लिए एक मधुर शब्द कह देना हो, किसी कठिन परिस्थिति में क्रोध को कुछ क्षण रोक लेना हो, या बस एक पल अपने विचारों का निरीक्षण करना हो, तो वो अपने भीतर वही जागरूकता विकसित कर रहा होता है जिसकी शिक्षा बुद्ध ने पूरी जीवन दी। बुद्ध कहते हैं कि बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाइयां उन लोगों के लिए होती हैं जो छोटे कामों में समर्पण का भाव रखते हैं। जो व्यक्ति एक पल के लिए मन को शांत कर सकता है, वही धीरे धीरे घंटों ध्यान में बैठने की क्षमता विकसित करता है। जो व्यक्ति एक बार क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वही समय के साथ करुणा का स्रोत बन जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर रोज थोड़ी सी प्रगति करता है, वही जीवन के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति अर्जित करता है। छोटे कदम केवल अभ्यास नहीं, बल्कि मनुष्य की पूरी यात्रा को दिशा देने वाली दिव्य ऊर्जा में बदल जाते हैं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि छोटे छोटे कर्म हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक साधना है। जब तुम छोटे कदमों के साथ चलते हो तो तुम जीवन की सुंदरता को महसूस करना सीखते हो। तुम समझते हो कि हर दिन अपने भीतर सुधार लाने का एक अवसर है। छोटे कदमों की खूबसूरती ये है कि वे तुम्हें जल्दी नहीं करते, लेकिन तुम्हें रुकने भी नहीं देते। वे तुम्हें धीरे धीरे सधे हुए और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई माली रोज पौधे में थोड़ा सा पानी डालता है और कुछ समय बाद वही पौधा विशाल वृक्ष बनकर छाया देने लगता है। यही छोटे प्रयास मनुष्य को विनम्र बनाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी प्रगति किसी एक बड़े निर्णय का फल नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी साधनाओं का परिणाम है। छोटे कदमों की शक्ति तुम्हें एक और अनमोल उपहार देती है, सततता। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति छोटे कदमों के साथ जीवन जीना सीख ले तो वो कभी अस्थिर नहीं होता। उसके भीतर ये जान रहता है कि भले ही उसकी गति धीमी हो, उसकी दिशा सही है। वो टकराता नहीं, टूटता नहीं, वो बस चलता रहता है, और यही चलना उसे उन मंजिलों तक पहुंचाता है जहां पहुंचने के लिए लोग केवल सपने देखते रह जाते हैं। छोटे कदम हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे भीतर की सीमाएं केवल मानसिक हैं। जब तुम हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो तुम अपने भीतर छिपी अनंत क्षमता को पहचानना शुरू करते हो। तुम समझते हो कि महानता किसी एक क्षण का चमत्कार नहीं, बल्कि लगातार बने रहने का परिणाम है। अंत में बुद्ध का संदेश अत्यंत सरल, गहरा और शक्तिशाली है। जीवन छोटे छोटे कदमों का यात्रा पथ है। यदि तुम हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनते रहो,
थोड़ा सा अच्छा करते रहो, थोड़ा सा सत्य बोलो, थोड़ा सा धैर्य सीखो, तो यही छोटे छोटे सत्कर्म एक दिन मिलकर तुम्हें इतना महान बना देंगे कि तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि इतनी दूर तुम कैसे पहुंच गए। छोटे कदमों की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें अंधकार से प्रकाश, भ्रम से स्पष्टता और साधारणता से महानता की ओर ले जाते हैं। बुद्ध आगे समझाते हैं कि छोटे छोटे कर्मों की ये शक्ति तभी अपना चमत्कार दिखाती है जब मनुष्य उन्हें प्रेम, जागरूकता और निरंतरता के साथ अपनाता है, क्योंकि निरंतरता ही वो आधार है जो छोटे कदमों को महान उपलब्धियों में बदलती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के भीतर दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक वो जो उसे तुरंत कुछ बड़ा करने की इच्छा देती है, और दूसरी वो जो उसे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पहली शक्ति अक्सर उत्साह पर आधारित होती है और जल्दी समाप्त हो जाती है, लेकिन दूसरी शक्ति धैर्य और समर्पण पर आधारित होती है और वही लंबे समय तक टिकती है। यही दूसरी शक्ति जीवन में असली परिवर्तन लाती है। जब मनुष्य छोटे कदमों पर ध्यान देता है तो वह खुद को थकाता नहीं, बल्कि अपने भीतर एक स्थिर ऊर्जा पैदा करता है जो उसे लंबे समय तक आगे बढ़ने में सहायता करती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि महानता बड़े कार्यों में है, जबकि सच्चाई यह है कि महानता छोटे कार्यों के पीछे छिपी दृढ़ता, निरंतरता और सत्यनिष्ठा में होती है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि छोटे छोटे कदम मनुष्य को अपने भीतर की शंकाओं और भय से मुक्त करना शुरू कर देते हैं। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर छोटे कार्यों से आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा मन ये महसूस करता है कि तुम सक्षम हो, तुम प्रयास कर रहे हो और तुम अपने मार्ग पर हो। यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का निर्माण करता है, और यही आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें बड़े से बड़े अवरोधों को पार करने में सक्षम बनाती है। जब तुम हर दिन थोड़ा सा प्रयास करते हो तो तुम असफलता से डरते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि असफलता अंतिम सत्य नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। यही सोच तुम्हें मजबूत बनाती है, और यही मजबूती तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। छोटे कदम तुम्हें अपने मन को सुनना भी सिखाते हैं, क्योंकि छोटे प्रयासों में शोर नहीं होता, उनमें शांति होती है। जब तुम हर दिन थोड़ा सा ध्यान करते हो, थोड़ा सा स्वयं को समझते हो, थोड़ा सा अपने मन की इच्छाओं और भय को देखते हो, तो तुम अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानने लगते हो। बुद्ध कहते हैं कि यही पहचान मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। बड़े फैसले अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन छोटे कदम स्पष्टता देते हैं। यही स्पष्टता मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की शक्ति देती है। छोटे कदम मनुष्य के भीतर एक ऐसा संतुलन विकसित करते हैं जो ना तो अधिक उत्साह में डगमगाता है और ना ही निराशा में टूटता है। वह स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो जाता है। बुद्ध के अनुसार छोटे छोटे कार्य मनुष्य को कृतज्ञता का भाव भी सिखाते हैं। जब तुम छोटे प्रयासों से अपने जीवन में परिवर्तन देखते हो तो तुम समझते हो कि हर दिन एक अवसर है, एक उपहार है। यही समझ तुम्हें जीवन के प्रति प्रेम से भर देती है, और जब मन प्रेम से भर जाता है तो जीवन का हर कदम हल्का, मधुर और सार्थक महसूस होता है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं उन लोगों को मिलती हैं जो छोटे कदमों की शक्ति पर विश्वास करते हैं। यदि तुम हर दिन थोड़ा सा अच्छा कर सको, थोड़ा सा आगे बढ़ सको और थोड़ा सा अपने भीतर प्रकाश भर सको, तो एक दिन यही छोटे कदम तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां खड़े होकर तुम गर्व से कहोगे कि मेरी सफलता किसी एक बड़े छलांग की नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे सही कदमों की देन है। जब हम बुद्ध के इस उपदेश, छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं, को अपने जीवन में गहराई से समझने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है, और भीतर का हर परिवर्तन किसी न किसी छोटे प्रयास की गर्मी से जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन को दुख, असफलता, आलस्य और भ्रम के बोझ से भरा हुआ पाता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि इन सब का समाधान किसी विशाल प्रयास में नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों में छिपा है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए बैठता है, वह धीरे धीरे अपने मन के तूफानों को शांत करना सीख जाता है। जो हर दिन बस थोड़ा सा अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए काम करता है, वह अनजाने में ही अपने भविष्य की ऊंची सीढ़ियां तैयार कर रहा होता है। बुद्ध यही सिखाते हैं कि जीवन में निरंतरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो।
जैसे टपकता हुआ पानी कठोर पत्थर में भी छेद कर देता है, वैसे ही निरंतर छोटे प्रयास जीवन में ऐसे परिणाम लाते हैं जो देखने में चमत्कार जैसे लगते हैं। लेकिन इन चमत्कारों की जड़ में कोई जादू नहीं होता, केवल आपके सरल, छोटे, नियमित कर्म होते हैं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि छोटे कार्यों की शक्ति इसलिए भी महान है क्योंकि वह हमारे भीतर आत्मविश्वास का बीज बोते हैं। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, चाहे वह कितना ही मामूली हो, जैसे समय पर उठना, एक अध्याय पढ़ना, किसी से विनम्रता से बात करना या अपने क्रोध को 1 मिनट के लिए रोक लेना, तो आपका मन आपको ये संकेत देता है कि आप और बड़े कार्य करने में सक्षम हैं। यही छोटे छोटे विजयी क्षण आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी सोच को स्थिर करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि बदलाव संभव है। बुद्ध हमें यह भी समझाते हैं कि छोटे कार्यों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वे व्यवहार बदलते हैं और व्यवहार ही भविष्य की दिशा तय करता है। यदि आप प्रतिदिन एक छोटा सा अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद, एक दयालु वचन, एक छोटी सेवा, तो धीरे धीरे यही छोटे कार्य आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं और जीवन को अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसी तरह यदि आप अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक छोटा कदम भी बढ़ाते हैं, तो समय के साथ वही कदम आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट है। बड़ा सोचो, छोटे कदम उठाओ और निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि दुनिया में कोई भी महान कार्य अचानक नहीं हुआ। हर सफलता, हर ज्ञान, हर परिवर्तन हजारों छोटे कार्यों का संग्रह है। जो व्यक्ति छोटे कार्यों को समझता है, वह जीवन के रहस्य को समझता है, और जो व्यक्ति छोटे कदमों से शुरू करने का साहस रखता है, वही एक दिन सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचता है। इसलिए अपने हर छोटे प्रयास को सम्मान दो, क्योंकि वही वह गुप्त शक्ति छिपी है जो तुम्हें वह बना सकती है जो तुम बनना चाहते हो। जब हम बुद्ध के इस गहन संदेश पर आगे विचार करते हैं कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं, तो हमें समझ आता है कि जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि हम परिणामों को तो बहुत बड़ा चाहते हैं, लेकिन प्रयासों में निरंतरता नहीं रखना चाहते। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, वो धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों की परतों से बनती है। पर अक्सर लोग शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका छोटा कदम, उनका छोटा प्रयास, उनका छोटा बदलाव क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही सोच व्यक्ति को पीछे रखती है, क्योंकि बड़ा काम तभी संभव होता है जब आप पहले छोटे कदम उठाने का साहस करें। अगर बीज बोने वाला ये सोचकर बीज ना डाले कि एक छोटा सा दाना क्या कर लेगा, तो पृथ्वी कभी फसलों से नहीं भरती। उसी तरह यदि मनुष्य अपने छोटे प्रयासों को महत्व ना दे, तो उसका जीवन कभी खिल नहीं सकता। बुद्ध ये भी बताते हैं कि छोटे कार्यों की शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर झांकने की छोटी सी प्रैक्टिस अपनाता है, जैसे 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट मौन, 5 मिनट आत्मनिरीक्षण, तो वो धीरे धीरे अपने भीतर की उलझनों को समझने लगता है। वो अपने क्रोध की जड़ पहचान लेता है, अपने लालच का स्रोत समझ लेता है और अपने दुख का कारण भी जान लेता है। छोटे छोटे क्षण उसे उसके अवचेतन मन की गहराइयों तक ले जाते हैं, और यही आत्मज्ञान भविष्य में बड़े परिवर्तन लाने की शक्ति देता है। बुद्ध समझाते हैं कि यदि आप प्रतिदिन थोड़ी सी करुणा का अभ्यास करें, थोड़ी सी ईमानदारी का पालन करें, थोड़ी सी दया की भावना लाएं, तो आपका स्वभाव बदल जाता है। लोग आपको एक शांत, संतुलित और भरोसेमंद व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं, और यही छोटे बदलाव आपके रिश्तों, आपके अवसरों और आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा छोटे कार्यों की ये शक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें अनुशासन सिखाती हैं। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लगते हैं, लेकिन छोटे लक्ष्य मन को बोझिल नहीं करते। जब आप प्रतिदिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जितना आप कर सकते हैं, तो मन आपको यात्रा का आनंद लेने लगता है, परिणाम की चिंता छोड़ देता है। और जब मन परिणाम से मुक्त होकर केवल कर्म पर टिक जाता है, तभी व्यक्ति बुद्धि और शांति से भरा हुआ जीवन जीता है। बुद्ध यही सिखाते हैं कि छोटा प्रयास केवल काम नहीं है, बल्कि मन का प्रशिक्षण है। जैसे एक नदी बूंदों से बनती है, वैसे ही महानता छोटे कर्मों से बनती है। इसलिए बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, छोटे कदम उठाते रहो, रुकना मत। बदलने की शक्ति किसी बड़े अवसर में नहीं, बल्कि तुम में छिपे इन छोटे छोटे कर्मों में है। जो आज सिर्फ एक शुरुआत लगता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। जब हम इस विचार को और गहराई से समझते हैं कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं,
तो बुद्ध का ये संदेश और भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में स्थायी परिवर्तन अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे हमारे भीतर पनपते हैं। जैसे सुबह की पहली किरण धीरे से अंधकार को हटाती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो एक ही दिन में अपना जीवन बदल देना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तब बदलता है जब आप हर दिन थोड़ा सा बदलने का निर्णय लेते हैं। यही छोटे छोटे निर्णय, चाहे वे कितने ही साधारण क्यों ना हो, भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ मिनट आध्यात्म, आत्मानुशासन या स्वयं को सुधारने में लगाता है, तो भले ही उसे तुरंत कोई परिणाम ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे वही मिनट उसके व्यक्तित्व को निखार देते हैं। बुद्ध समझाते हैं कि जैसे पेड़ का विकास हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही अच्छे कर्मों का प्रभाव भी तुरंत नहीं दिखाई देता, लेकिन वे भीतर लगातार बढ़ रहे होते हैं, आकार ले रहे होते हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि छोटे कार्यों की शक्ति इसी में छिपी है कि वो सरल होते हैं और इसलिए निरंतर किए जा सकते हैं। बड़े संकल्प कई बार मन को थका देते हैं, लेकिन छोटे संकल्प मन को प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनमें बोझ नहीं होता। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ एक कदम आगे बढ़ते हैं, जितना आप कर सकते हैं, तो मन आपको ये एहसास दिलाता है कि आप सक्षम हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप रुके नहीं हैं। यही निरंतरता व्यक्ति को महान बनाती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करे, तो कुछ वर्षों में वो बुद्धिमान बन जाएगा। यदि कोई हर दिन थोड़ा सा बचत करे, तो एक दिन वो संपन्न हो जाएगा। यदि कोई प्रतिदिन थोड़ी सी दया का अभ्यास करे, तो एक दिन वो अत्यंत करुणाशील बन जाएगा। ये दुनिया छोटे छोटे कार्यों की शक्ति से ही संचालित होती है, और बुद्ध हमें यही देखने के लिए जागृत करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे कार्यों का प्रभाव इसलिए भी गहरा है क्योंकि वे हमारे मन में आशा को जीवित रखते हैं। जिस व्यक्ति में आशा होती है, वो हार नहीं मानता। जब आप हर दिन थोड़ा सा अच्छा करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो मन आपके भीतर ये विश्वास भरता है कि मैं कर सकता हूँ। यही विश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में सहारा देता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तब हारता है जब वो प्रयास करना बंद कर देता है, ना कि तब जब उसका प्रयास छोटा होता है। इसलिए वे हमें सिखाते हैं कि छोटे कदमों की शक्ति को कभी कम मत आंको, क्योंकि जान लो, जीवन में सबसे बड़ी यात्राएं भी छोटे कदमों से ही शुरू होती हैं। अंत में बुद्ध का संदेश यही है, छोटे कार्य करते रहो, क्योंकि जिन चीजों को तुम आज छोटा समझकर अनदेखा कर रहे हो, वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। बुद्ध के संदेश को आगे बढ़ाते हुए कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं, ये समझना आवश्यक है कि जीवन में किसी भी परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव निरंतरता है, ना कि गति। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अक्सर बड़े सपनों को देखकर उत्साहित होता है, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने के लिए जो छोटे रोजमर्रा के कदम चाहिए होते हैं, उन्हें वो अनदेखा कर देता है। यही अनदेखी उसे लक्ष्य से दूर कर देती है। बुद्ध हमें इस भ्रम से निकालते हैं और कहते हैं कि यदि तुम रोज थोड़ी सी प्रगति कर लो, थोड़ा सा खुद को बेहतर बना लो, थोड़ा सा अपने मन को शांत कर लो, तो यही थोड़ा सा भविष्य में बहुत ज्यादा में बदल जाएगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि उसका छोटा प्रयास किसी बड़े परिणाम का कारण नहीं बन सकता, लेकिन बुद्ध समझाते हैं कि दुनिया में हर विशाल उपलब्धि उन छोटे छोटे क्षणों का संग्रह है, जहां किसी ने हार नहीं मानी, भले ही उसका हर कदम बहुत छोटा ही क्यों न रहा हो। दुनिया में कोई पर्वत एक छलांग में नहीं चढ़ा जाता, उसे कदम दर कदम चढ़ना पड़ता है। कोई ज्ञान एक ही दिन में नहीं मिलता, उसे पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ना पड़ता है। कोई मन शांत एक पल में नहीं होता, उसे सांस दर सांस साधना पड़ती है। यही छोटे छोटे प्रयास जीवन की सबसे बड़ी जीत का आधार बनते हैं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि छोटे कार्यों की शक्ति इतनी गहरी इसलिए होती है क्योंकि वे मन के भीतर अनुशासन और श्रद्धा को जन्म देते हैं। जब आप रोज एक छोटा सा अच्छा कर्म करते हैं, चाहे वो किसी से मुस्कुराकर मिलना हो, किसी की मदद करना हो, किसी गलती को स्वीकारना हो, या केवल अपने विचारों को एक क्षण के लिए शांत करना हो, तो आपका मन बदलने लगता है। वो कठोरता से कोमलता की ओर, अव्यवस्था से संतुलन की ओर और भ्रम से स्पष्टता की ओर बढ़ने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि छोटा प्रयास मन का प्रशिक्षण है। ये मन को ये सिखाता है कि जीवन को बदलने के लिए बड़ी उपलब्धियां नहीं, बल्कि लगातार किए गए छोटे कर्म ही पर्याप्त हैं।
धीरे धीरे यही छोटे कर्म आपका स्वभाव, आपका चरित्र और आपका भाग्य बदल देते हैं। और यही वो गुप्त शक्ति है जिसे बुद्ध उजागर करना चाहते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर के छोटे छोटे प्रयासों से जन्म लेता है। इसके अलावा छोटे कार्य जीवन में आत्मविश्वास की आग भी जलाते हैं। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, आपका मन आपको ये संकेत देता है कि आप और भी कर सकते हैं। ये भावना आपको बड़े सपनों तक पहुंचने की ताकत देती है। बुद्ध कहते हैं कि असफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटी शुरुआत को कम आंकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति छोटे कदमों से शुरुआत करता है और उसे निरंतरता के साथ आगे बढ़ाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा छोटा प्रयास व्यर्थ है। वही प्रयास भविष्य में चमत्कार बनकर लौटता है। इसलिए चलते रहो, कोशिश करते रहो और अपने छोटे छोटे कर्मों को वो सम्मान दो जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। जब हम बुद्ध के संदेश को और विस्तार से देखते हैं कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं, तो हमें यह भी समझ आता है कि जीवन में परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। वास्तविक परिवर्तन वह है जो हमारे भीतर धीरे धीरे जन्म लेता है और फिर हमारे व्यवहार, हमारे निर्णयों, हमारी आदतों और अंततः हमारे पूरे जीवन को दिशा देने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन एक विशाल बगीचे की तरह है। यदि उसमें हर दिन थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए, थोड़ी सी धूप पहुंच जाए, थोड़ी सी देखभाल होती रहे, तो चाहे वो बगीचा कितना भी वीरान क्यों ना हो, वो एक दिन फूलों से भर जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर देखभाल छोड़ दे कि थोड़ा पानी क्या फर्क डालेगा, तो वही छोटा सा न किया गया काम उसके पूरे बगीचे को सूखने के लिए छोड़ देता है। इसी तरह जीवन में भी हमारी छोटी छोटी आदतें या तो हमें बनाती हैं या फिर धीरे धीरे तोड़ देती हैं। बुद्ध समझाते हैं कि जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा स्वयं को बेहतर बनाता है, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा परिश्रम, तो उसे एक दिन वह शांति, सफलता और मानसिक सामर्थ्य मिलती है जिसकी तलाश में लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि छोटे कार्यों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे हमें तत्काल और सरल क्रिया की ओर प्रेरित करते हैं। बड़े लक्ष्यों के सामने मन विचलित हो जाता है, सोचता है कि कैसे करूं, कब करूं, कहां से शुरू करूं। लेकिन जब लक्ष्य को छोटे कार्यों में बांट दिया जाता है तो मन सहज हो जाता है। बुद्ध सिखाते हैं, आज जो सर्वोत्तम कर सकते हो उतना करो, कल स्वतः ही अपना रास्ता बना लेगा। यही छोटा कार्य हमें आज में स्थिर रखता है, कल की चिंता से मुक्त करता है और मन को विश्वास देता है कि यात्रा कठिन नहीं है, बस एक कदम एक समय पर उठाना है। यह भी सच है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां धीरे धीरे पकती हैं। जल्दी पकाए गए फल का स्वाद कभी वैसा नहीं होता जैसा समय लेकर पके फल का होता है। उसी तरह मनुष्य में भी आलस्य, भ्रम और असंतुष्ट तब पनपते हैं जब वह तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन जैसे ही वह समझ लेता है कि छोटा प्रयास ही बड़ा बदलाव लाएगा, उसका मन शांत होने लगता है और वह धैर्य सीखता है, जो स्वयं में एक अनमोल गुण है। साथ ही बुद्ध यह भी कहते हैं कि छोटे कर्म हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारा हर कदम ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करता है। आपकी एक छोटी सी दया किसी के जीवन में आशा जगा सकती है। आपका एक छोटा सा प्रेरणादायक शब्द किसी की दिशा बदल सकता है। आपका एक छोटा सा त्याग किसी के जीवन को आसान बना सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, कभी मत सोचो कि तुम्हारा छोटा कर्म महत्वहीन है। ब्रह्मांड में कुछ भी छोटा नहीं होता। यही कारण है कि छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। और अंत में बुद्ध का ये संदेश हर साधक के लिए मार्गदर्शन है। छोटे कदमों पर भरोसा करो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां बड़े कदम कभी अकेले नहीं ले जा सकते। बुद्ध के इस उपदेश को और आगे बढ़ाते हुए कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं, हम ये समझ में आता है कि जीवन का हर बड़ा परिवर्तन दरअसल उन अनगिनत छोटे छोटे क्षणों से बना होता है जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन एक नदी की तरह है जो छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बहती है। यदि इन छोटी धाराओं में स्वच्छता, शांति और अनुशासन बना रहे तो पूरी नदी निर्मल बन जाती है। लेकिन यदि ये छोटी छोटी धाराएं ही गंदी हों तो पूरी नदी दूषित हो जाती है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे व्यवहार और छोटे छोटे निर्णय मिलकर उसके पूरे जीवन का स्वरूप तैयार करते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि रोज थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी सजगता व्यक्ति के भीतर वो शक्ति जगाती है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कई लोग ये सोचकर ठहर जाते हैं कि उनका छोटा सा प्रयास कोई बदलाव नहीं ला पाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में कोई भी महान उपलब्धि एक छोटे कदम से शुरू हुए बिना पूरी नहीं होती।
हर रोशनी पहले एक छोटी सी लौ के रूप में जन्म लेती है, हर पर्वत एक एक पत्थर जोड़कर बनता है और हर यात्रा फुट फुट करके आगे बढ़ती है। ये समझना ही जीवन का सबसे बड़ा बोध है। बुद्ध आगे कहते हैं कि छोटे कार्यों की शक्ति केवल बाहरी परिणामों में ही नहीं बल्कि आपके मानसिक निर्माण में भी होती है। जब आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का अभ्यास करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। वो जल्दी हार मानना छोड़ देता है, वो चुनौतियों से डरना बंद कर देता है, वो भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीना सीख जाता है। यही वो आंतरिक परिवर्तन है जिसे बुद्ध सच्ची विजय कहते हैं। कोई व्यक्ति यदि अपने क्रोध को बस एक क्षण के लिए रोक ले तो वही एक क्षण उसके जीवन में बड़ी शांति ला सकता है। यदि वो हर दिन 2 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करे तो वही 2 मिनट उसके मन को संतुलित कर सकते हैं। यदि वो रोज एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करे तो वही छोटे छोटे लक्ष्य भविष्य में उसकी सफलता की मजबूत नींव बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि छोटे प्रयासों में सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वे आसान होते हैं और इसलिए मन उन्हें निरंतर कर सकता है। निरंतरता ही जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। जो व्यक्ति उसे सीख लेता है वो किसी भी महान लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ये भी बताते हैं कि छोटे कार्य हमें अहंकार से मुक्त करते हैं। बड़े कार्य करते समय व्यक्ति अक्सर गर्व महसूस करता है, लेकिन छोटे कार्यों में विनम्रता होती है। यही विनम्रता व्यक्ति को धरातल से जोड़े रखती है, उसे अहंकार से बचाती है और उसे याद दिलाती है कि महानता का मार्ग सरलता और निरंतरता से होकर जाता है। जब आप किसी के लिए एक छोटा सा सद्भाव का कार्य करते हैं, एक मुस्कान, एक सहायता, एक दयालु शब्द, तो आप न केवल दूसरे के जीवन को छूते हैं बल्कि अपने भीतर भी करुणा की रोशनी जगाते हैं। यही छोटी छोटी रोशनी एक दिन आपके पूरे जीवन को उजाला कर देती है। अंत में बुद्ध का संदेश यही है कि छोटे कदमों को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां बड़े कदम भी अकेले नहीं ले जा सकते। यही छोटे छोटे कार्य जीवन की गुप्त शक्ति हैं और यही साधना व्यक्ति को महान बनाती है। बुद्ध के इस गहन उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कि छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं, हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर परिवर्तन एक प्रक्रिया है, कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन अक्सर तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि जो भी चीज स्थायी और गहरी होती है वो धीरे धीरे ही विकसित होती है। जैसे एक वृक्ष को बढ़ने में वर्षों लगते हैं, वैसे ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान, शांति, धैर्य और सफलता को पनपने में समय लगता है। इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं हमारे छोटे छोटे कर्म, जो प्रतिदिन हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचय करते हैं। यदि आप हर दिन केवल 5 मिनट ही सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वो 5 मिनट समय के साथ आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ने वाला हर छोटा कदम भी अंधकार से दूरी बनाता है। इसका अर्थ यह है कि आपका हर छोटा प्रयास, चाहे वो कितना ही मामूली लगे आपको, आपके सपनों, आपके लक्ष्यों और आपके आत्मज्ञान के करीब ले जाता है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि छोटे कार्यों में एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक शक्ति छिपी होती है। वे मन को जीत की अनुभूति देते हैं। जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, मन उसे स्वीकार करता है, उस पर प्रसन्न होता है और आपको थोड़ी सी खुशी देता है। यही छोटी सी खुशी आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाती है। यदि आज आप एक छोटा काम करते हैं, मन कहता है बहुत अच्छा, कल एक और कर सकते हो। इस तरह मन का विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे व्यक्ति उस रास्ते पर चलने लगता है जहां बड़े लक्ष्य भी कठिन नहीं लगते। यही कारण है कि बुद्ध निरंतरता को शक्ति बताते हैं। निरंतरता वही व्यक्ति निभा सकता है जो छोटे प्रयासों को स्वीकार करता है, बड़े बोझ को नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन एक कदम चल सकता है वही एक दिन हजारों मील की यात्रा पूरी कर सकता है, क्योंकि यात्रा का रहस्य कदम की लंबाई में नहीं बल्कि उसके लगातार उठते रहने में है। इसके अलावा बुद्ध समझाते हैं कि छोटे छोटे कार्य मनुष्य को सजग बनाते हैं। जब आप एक छोटे कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, जैसे ध्यान की एक सांस, दया का एक क्षण, कृतज्ञता की एक सोच, तो ये आपको वर्तमान में वापस ले आता है। यही जागरूकता मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जागरूक व्यक्ति भटकता नहीं, भ्रमित नहीं होता, लक्ष्य से विचलित नहीं होता। वो समझ जाता है कि जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि उन हजारों छोटे क्षणों का मेल है जो मिलकर एक जीवन रचते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने छोटे कार्यों को पवित्रता, करुणा और एकाग्रता से भर देता है, उसका पूरा जीवन पवित्र, करुणामय और सुंदर बन जाता है। अंत में बुद्ध का संदेश यही है कि छोटे कदमों से मत घबराओ, वही कदम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां आज तुम पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते।
छोटे प्रयासों की गुप्त शक्ति असीम है, बस उन्हें पहचानने और निभाने का साहस चाहिए। और अंत में जब हम इस पूरे उपदेश का सार समझते हैं, कार्य की गुप्त शक्ति, छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम देते हैं, तो बुद्ध का संदेश हमारे भीतर एक अंतिम शक्तिशाली जागरण लेकर आता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग बड़े सपने नहीं देखते, बल्कि ये है कि वे अपने छोटे कदमों की शक्ति को नहीं पहचानते। जीवन की सबसे सुंदर यात्राएं वही लोग पूरी करते हैं जो छोटी शुरुआत करने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि शुरुआत का आकार नहीं, दिशा मायने रखती है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जब आप रोज केवल थोड़ा सा बेहतर बनने का निश्चय करते हैं, तो वो थोड़ा समय के साथ आपके जीवन में एक महान परिवर्तन बनकर उभरता है। आपके हर छोटे प्रयास, हर छोटी आदत, हर छोटा सद्गुण और हर छोटा निर्णय आपके भविष्य की नींव को आकार देता है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका वर्तमान एक एक छोटे कदम से बन रहा है, वही अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। बुद्ध का अंतिम संदेश हमें यह सिखाता है कि निराशा, असफलता और भ्रम केवल तब तक रहते हैं जब तक हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। जैसे ही हम छोटे प्रयासों के मार्ग पर फिर से चलना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड हमारे लिए रास्ते खोल देता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम एक छोटा कदम भी भलाई, सत्य, करुणा, ध्यान, परिश्रम या आत्मविकास की दिशा में उठाते हो, तो वो कदम केवल एक कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के भाग्य को बदलने वाली ऊर्जा बन जाता है। यही छोटे छोटे क्षण धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति में बदल देते हैं जो न केवल स्वयं को संभाल सकता है, बल्कि दुनिया को भी प्रकाश दे सकता है। इसलिए बुद्ध का ये उपदेश केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है कि महानता का रहस्य बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि उन छोटे, शांत और स्थिर कदमों में छिपा है जो हम प्रतिदिन उठाते हैं। और जब हम इन कदमों को प्रेम, जागरूकता और निरंतरता के साथ उठाते हैं, तो हमारा जीवन एक ऐसी दिशा में बढ़ने लगता है जो हमें गहरी शांति, सच्ची सफलता और आंतरिक मुक्ति प्रदान करती है। अंततः बुद्ध हमें यही एहसास कराते हैं कि छोटे कदम कभी छोटे नहीं होते, वे महान बनना चाहते हर मनुष्य के लिए सबसे पवित्र आरंभ होते हैं।